सज रही है धरती हमारी, रूप निखरने वाला है। दुख के बादल छट रहा, सुख बरसने वाला है। प्यारा प्यारा स्वर्ग हमारा अब तो आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। जहाँ सोने जैसी धरती होगी, हीरों के महल चमकेंगे। महक उठेगा सारा उपवन, झूम झूम कर मोर थिरकेंगे। शीतल पवन की सरगम होगी, पंछी सुर में गाएंगे। पाकर सुंदर स्वर्ग धरा पर भंवरे भी गुनगुनाएंगे। स्वर्ण सवेरा पावन अंबर अब मुस्कुराने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। सिर पर वो ताज सजेगा, बजेगा बंसी प्यारी। देख के उसका रूप सलोना झूमेगी धरती सारी। दूध घी की नदियाँ होंगी, महकेगी फुलवारी। नन्हे नन्हे सखा संग लीला होगी अतियारी। वो अपनी मीठी मुस्कान से सबका भाग्य जगाने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अब तो आने वाला है। ठंडी ठंडी पवन का झोंका मन को भाने वाला है। नदियों का वो मीठा पानी युगों की प्यास बुझाने वाला है। रंग बिरंगी खुशियों का मौसम अब छाने वाला है। सोने की चिड़िया बनेगा भारत, स्वर्ग धरा पर आने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। शांत सरोवर निर्मल मन और शीतल शीतल छाया होगी। पवित्रता की खुशबू से दमकती हम सबकी कंचन काया होगी। रोज मनेगी वहाँ दिवाली, घर घर दीप जलेंगे। महफिल होगी खुशियों की, मीठे साज बजेंगे। हर्ष और उल्लास का सागर अब छलकने वाला है। नन्हा मुन्ना कृष्ण कन्हैया अपनी दुनिया लाने वाला है। सज रही है धरती हमारी, रूप निखरने वाला है। घड़ी सुहानी आ पहुंची है, युग बदलने वाला है। धरती बने
कोई शब्द ना शोर, जहाँ बस मौन ही संगीत है, वही है सच्चा ठार। स्वर्णिम प्रकाश में डूबी आत्माएं निर्मल है, वही मेरा घर है सच्चा, जहाँ प्रभु के संग पल है। चलो चले उस पार, जहाँ ना दिन है ना रात, बस उजियारा पार। चलो चले उस पार, जहाँ प्रेम है शांति है सदा का आधार। ना दुख वहाँ, ना इच्छा कोई, ना बंधन ना भार, सिर्फ आत्मिक स्वर गूंजते, प्रकाश का संसार। सुख का सागर, प्रेम का घर, निर्मल है वातावरण, हर आत्मा जैसे दिया, जलता शिव स्मरण। मौन की लहरों में खो जाऊं, स्मृति बने उड़ान, परम धाम की उस ज्योति में पाऊं अपना स्थान। चलो चले उस पार, जहाँ ना शब्द ना विचार, बस आत्मिक विस्तार। चलो चले उस पार, परम धाम की गोद में सदा का आराम। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जलते हुए अंगारों में तुम्हें शीतल जल बरसाना है। जागो युवा जागो, जरा खोलो अपनी आंखें। बहुत सुंदर विषय है जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। अभी आप लोगों ने जो परीक्षा दी, ये परीक्षा तो भविष्य की परीक्षा का भी आधार है, लेकिन भविष्य की परीक्षा में पास होने के लिए इस परीक्षा के साथ साथ कुछ गुणों की आवश्यकता है। सहन करने का गुण, सत्य बोलने का गुण, ईमानदारी का गुण। अगर केवल आपने पढ़ाई पढ़ी, गुण नहीं सीखा, तो भविष्य की परीक्षा में फेल हो जाएंगे। भविष्य के तो छोड़ो, आजकल के बच्चे विद्यार्थी जीवन क्या फेल हो गया। अभी विद्यार्थी जीवन में फेल हो रहे हैं, लाइफ लंबा पड़ा है, उस समय क्या होगा। इसीलिए आजकल
पढ़े लिखे लोग भी तनाव में आते हैं, टेंशन में आते हैं, नशा करते हैं, सुसाइड करते हैं। क्यों? उन्होंने केवल यहाँ बैठ करके पढ़ाई पढ़ी, लेकिन कौन सी? इसी 1 साल की परीक्षा में पास कैसे होना यही सीखा। इसलिए हमें भविष्य की पढ़ाई में भी पास होना है, ये भी सीखना जरूरी, क्योंकि शिक्षा का मूल उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। शिक्षा का मूल उद्देश्य है असत्य से सत्य। शिक्षा एक बीज है, जीवन हमारा एक वृक्ष है। जब तक मेरे जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सत्यता, ये गुण रूपी फल नहीं आए, तब तक मेरी शिक्षा अधूरी है। शिक्षा का उद्देश्य अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। तमसो मां ज्योतिर्गमय। अंधकार है दुर्गुण और गुण है प्रकाश। मैं तो पढ़ तो रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में कितने गुण आए? जिसके जीवन में गुण नहीं वो अंधकार में, और अंधकार वाला व्यक्ति डरता है, घबराता है, तनाव में आता है, टेंशन में आता है। टीचर मेहनत करके डॉक्टर बनाते हैं, वही डॉक्टर किडनी चोरी करता है। हुआ ना कोरोना काल में। क्यों? उन्होंने पैसा कमाना ये सीखा, लेकिन ये एक अच्छे इंसान नहीं बना। आज जिसकी किडनी ले रहा हूं, उसकी कितना मुझे बददुआएं मिलेगी, कितनी मुझे ये मिलेगी, कितना वो दुखी बनेगा। पैसे से भी ज्यादा महत्व की है दुआएं। इसलिए आज के इंसान को केवल पैसा दिखता है, लेकिन दुआएं नहीं दिखाई पड़ती, गुण नहीं दिखाई पड़ते। इसलिए चरित्र खत्म होते जाते, इसलिए गुण सीखना जरूरी। आज के युवा, आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान बच्चों को गुण सीखना जरूरी। शिक्षा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एजुकेशन। तो एजुकेशन मतलब क्या? एजुकेशन मतलब पढ़ना लिखना सीखना, पास होना, ये नहीं। एजुकेशन का अर्थ है, कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई में केवल होशियार बनना, पास हो, समझ एजुकेशन पूरा हो गया। एजुकेशन का अर्थ बहुत गहरा है। डायरी पेन लाई हो तो लिखो भले इसको, क्योंकि आप लोग क्या हैं, हमारा स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। लेकिन जैसे मैं क्लास रूम में जाता हूँ, मैं बच्चों को पूछता, बच्चे गुस्सा किसको कैसे आता है? सब हाथ खड़ा करते, सर हमको गुस्सा आता है। हमने कहा सर आप तो कहते थे हमारा स्कूल बहुत अच्छा है, नंबर 1 है, ये क्या है? सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मैं तो करीबन भारत के 1200 जेल में गया हूं। जेल समझा? जिसमें अपराध करने वाले लोग रहते, और जेलों में एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी हैं, काम विकार वाले कितने बंद है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, कोई नशा करेंगे। इसलिए आज से मेरे इस लेक्चर की गिफ्ट है, क्या आप लोगों को गिफ्ट देना है। जैसे किसी का फी होता है ना लेक्चर की, मेरे लेक्चर की फी है, आप अपने जीवन के अंदर का क्रोध मुझे दे दो। देंगे क्रोध? कौन कौन क्रोध आज से मुझे देना चाहते? हाथ खड़ा करो। बाकी को रखना है, रखना अपने बात। जिनको क्रोध गिफ्ट देना, हाथ खड़ा करो, ऊंचे ऊंचे, ऐसा नहीं, सभी देना है। बहुत अच्छा। तो आज से कभी गुस्सा हो सकता है, ये स्कूल को क्रोध मुक्त स्कूल बनाओ, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा। आंखें बंद करेंगे सभी, आंखें बंद करने के लिए इसीलिए कहा, क्योंकि आंखें खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपने अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती है। इसीलिए मुझे इन दागों को मिटाना है, क्योंकि मैं एक साधारण बालक नहीं हूं। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है। शरीर के अंदर मैं एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, जहाँ शांति ही शांति है, जहाँ मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूँ।
अब मैं बुद्धि के द्वारा पिता परमात्मा के पास जाता हूं, हे प्रभु आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। परमात्मा के सानिध्य से मैं अपना आत्म दीपक जागृत कर रहा हूं। ओके, तो आज का बहुत सुंदर विषय सामने लिखा हुआ है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है तो वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ, भौतिकता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसे हमें पढ़ाई पढ़ेंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, उसी के आधार से जॉब मिलेगा, और जॉब के साथ हम जब जॉब मिल, मूल्य सीखना जरूरी है, संस्कार सीखना जरूरी है। अगर मैंने संस्कार नहीं सीखा, मैं समाज उपयोगी नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगा दूसरे मेरे संपर्क से रोएंगे, तंग हो जाएंगे, बद्दुआई देंगे, खुद भी जीवन से तंग हो जाएंगे। कई तो सुसाइड करते हैं, कोई किसी को मार देते हैं। क्यों? उन्होंने मूल्य नहीं सीखा, गुण नहीं सीखा। इसीलिए गुण सीखना यह है शिक्षा का उद्देश्य। शिक्षा का उद्देश्य असत्य से सत्य की ओर जाना। ये चोरी करना, मारना, पिटना, लड़ना, झगड़ना, गुस्सा करना, ये सारी शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। नशे का बंधन, व्यसनों का बंधन, बुराई का बंधन। शिक्षा का उद्देश्य है अंधकार से प्रकाश की ओर जाना। अंधकार है दुर्गुण और गुण है प्रकाश। तो चेक करो, मैं तो पढ़ रहा हूं, तो अब तक मेरे जीवन में कितने गुण आए। अगर गुण नहीं तो मैं अंधकार में हूं, और जो अंधकार में है वो घबराता है, डरता है, नशा करता है। तमसो मां ज्योतिर्गमय। आज समाज में जो लोग जा रहे, कहां से जा रहे? स्कूलों से। लेकिन आज समाज में सुसाइड कर रहे हैं। नोट करना इसको, और फिर बाद में बच्चों उसको आप अपने डायरी में भी नोट करना, ठीक है? क्योंकि आप लोग क्या लेने के लिए आए यहाँ? एजुकेशन। अब जिसको एजुकेशन का अर्थ ही पता नहीं, वो एजुकेशन क्या लेगा? एजुकेशन का पहला शब्द कौन सा आता है? ई फॉर एम्पावर बनना। एम्पावर किसको कहेंगे? जो नहीं देखना उसको नहीं देखना, जो नहीं खाना उसको नहीं खाना, जो नहीं बोलना उसको नहीं बोलना, इसको कहेंगे एम्पावर। आज के बच्चे एम्पावर, कल का देश समाज एम्पावर। आज के बच्चे कमजोर, कल का समाज कमजोर। दूसरा शब्द कौन सा आता है? डी फॉर देखने का अनुशासन, मित्रों के साथ। लेकिन आज के बच्चों में अनुशासन की कमी है। हाथ में शासन नहीं, थप्पड़ मारता है। मुख में शासन नहीं, गलत बोलता है। आंखों में शासन नहीं, गलत देखता है। सारे गीता का सार, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम अपने हाथ में रखो, अर्थात हे मानव तुम इंद्रियों को वश में रखो। अब जिसकी इंद्रियां वश में है वो समाज में कभी फेल नहीं होगा। समाज की हर समस्या का सामना कर सकता है वो। इसलिए केवल आजकल के बच्चे केवल क्या सीखते हैं? इसी परीक्षा में पास होना है, धन इकट्ठा करते। भूखा मरना पड़े, प्यासा मरना पड़े, कभी भी चरित्र को दाग लगने नहीं दो। ये चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। एक समय था इसी दुनिया में चरित्रवान लोग थे। गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, जहां भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन आज चरित्र खत्म होता जा रहा है, इसीलिए प्रकृति बिगड़ती जा रहा है। आज गर्मी बढ़ रही है। क्यों? मनुष्य खुद गर्म हो रहा है तो प्रकृति भी गर्म हो रहा है। अगर ऐसा होगा तो महाविनाश होगा। इसलिए मूल्यों को धारण करना। आगे का शब्द ये पहला दुनिया को चला रहा, आपको नहीं खिलाएगा। इसलिए कभी भी टेंशन नहीं खोल करके सारा दिन हम दूसरों को देखते हैं, दूसरों के बारे में सोचते हैं। अब इस 3 मिनट के लिए अपनी अंतरात्मा को देखो, चेक करो मेरे अंतरात्मा में किस प्रकार के दाग लगे हैं। गलत संगत का दाग, बड़ों का कहना न मानने का दाग, गुस्सा करने का दाग। अगर ये दाग मेरे जीवन में है तो मेरी जीवन की नैया डूब सकती, मैं जीवन में सफल नहीं बन सकता हूं। इसलिए मुझे इन दागों को मिटाना है। भगवान इस धरती पर मुझे बहुत बड़े कार्य के लिए भेजा है।
आज से मैं अपना चरित्र पर ध्यान दूंगा। यह चरित्र मेरी सच्ची संपत्ति है। चरित्र के द्वारा मैं अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करूंगा। जिन्होंने मुझे पढ़ाया उनका नाम रोशन करूंगा। जीवन की हर परिस्थिति में पास हो जाऊंगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती का है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, जहां शांति ही शांति है, जहां मेरे आत्मिक पिता निवास करते हैं, मैं उसी दुनिया का निवासी हूं। अब मैं बुद्धि के द्वारा उस पिता परमात्मा के पास जाता हूं। इस शरीर से एक ज्योति बिंदु बन करके, स्टार बन करके, बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंग से भी पार, उस अनंत शक्ति के सागर के पास जाता हूं। हे प्रभु, आज मुझे इतनी शक्ति देना जो कि मेरा मन कभी भटक न सके। मुझे इतनी ऊर्जा देना जो कि मेरे से कोई गलत काम न हो सके। मैं आपकी ही संतान हूं। आप मेरे परम पिता हो। आप तो दया के सागर हो, शांति के सागर हो, आनंद के सागर हो। परमात्मा के ध्यान से मेरा ध्यान मन एकाग्र होता जा रहा है। मैं गहरी शांति की अनुभूति करता जा रहा हूं। मेरा आत्म दीपक जागृत होता जा रहा है। अपने मन को एकाग्र करके, गहरी शांति का अनुभव करके मैं आत्मा धीरे धीरे वापिस इस भौतिक जगत में आता हूं। अब मैं सबके साथ भाईचारे से रहूंगा। मैं एक आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। धीरे से आंखें खोलेंगे। इसको कहा जाता है मेडिटेशन। अगर आप सुनते हैं और ध्यान से अपने अंदर रखते हैं, दिमाग में बैठाते हैं, तो आप लोग सक्सेस है। अभी सर बीच में कह रहे थे, एक तो सबसे पहले जैसे मैं बोल रही, सर ने भी वही चीजें बोली हैं। आप लोग सबसे पहले बेटा ओबे करना सीखें। अगर सर बोल रहे थे स्टैंड अप, तो आप खड़े हो सकते हैं। सर ने कपड़ थोड़ा लगाना, कुछ करना थोड़ा था आपको। सर ने बहुत अच्छा दिया, भाषण बहुत अच्छा दिया। अगर आप लोग इसको अच्छी तरह से समझेंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेस होंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। हमारी संस्था है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ये भाई जी जो माउंट आबू से आए हुए हैं, जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय महाविद्यालय है माउंट आबू, और इनका नाम है भगवान भाई। ये आप सबको नैतिक मूल्य और नैतिक मॉरल वैल्यूज के ऊपर आप सबको बताएंगे। और हमारी यही आशा है कि आप सब प्यार से सुनेंगे और जो सुनेंगे उसको अपने जीवन में लाएंगे। सर का भी बहुत बहुत थैंक्स जो इन्होंने हमें टाइम दिया। टीचर्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे जो वो ओम शांति। सब बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। तो ये ओम शांति कोई मंत्र नहीं, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं की संतान हूँ। ठीक है। तो आज का एक बहुत सुंदर विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। सभी का ध्यान कहाँ है? उधर नहीं, ध्यान इधर। वो कुछ भी हो जाए क्लास में उसको देखना नहीं। सबके मैंने देखा आंखें उधर चल रहे। ठीक है। अब सभी ध्यान से सुनेंगे। आज का बहुत सुंदर विषय है, जीवन में नैतिक शिक्षा का महत्व। आज के बच्चे कल का भावी समाज है। अगर भावी समाज को अच्छा बनाना है, वर्तमान के बच्चों को इस पढ़ाई के साथ गुण सीखना बड़ा जरूरी है। सहन करना, मीठा बोलना, सत्य बोलना, भाईचारा रखना, इसको कहते हैं नैतिक मूल्य। क्योंकि जिन बच्चों में मूल्य ज्यादा है वो एक अच्छे बच्चे हैं। क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य है संस्कारित बनना। शिक्षा का उद्देश्य है असत्य से सत्य के ओर संस्कारों को धारण कराना।
क्योंकि आज समाज की स्थिति सभी देख रहे हैं, सुसाइड कर रहे, कोई नशा करता है, झगड़ा करते हैं। क्यों? उन्होंने गुण नहीं सीखा। इसीलिए गुण सीखना जरूरी है। शिक्षा का उद्देश्य है बंधनों से मुक्त बनना। आप लोगों को अच्छे बच्चे बनना है, बोलेंगे जोर से, बनना है। अच्छे बच्चे किसको कहेंगे? जो गोरे हैं वो अच्छे बच्चे, जिनके मम्मी पापा पैसे वाले वो अच्छे बच्चे, जो झगड़ा करते वो अच्छे बच्चे, जो स्कूल का होमवर्क नहीं करते वो अच्छे बच्चे। अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी गुस्सा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जो मोबाइल, सिनेमा, टीवी से दूर रहते। अच्छे बच्चे वो हैं जो नशा नहीं करते। अच्छे बच्चे वो हैं जो मीठा बोलते हैं। अच्छे बच्चे वो हैं जिसके कर्म अच्छे। सबका ध्यान देखो, एक छोटी यार कुछ नहीं करेगा, आप उसके तरफ ध्यान नहीं, सुनने की तरफ ध्यान रखो तो आपको कुछ नहीं करेगा। देखो थोड़ी सी इसको ये कर रहे हैं तो मैं, अच्छे बच्चे कौन है? जो सहन करते, कभी गुस्सा। इसमें से गुस्सा किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करो, आगे पीछे नहीं देखो, हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। सब झूठ बोलने वाले बच्चे हैं इस स्कूल के। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। आगे पीछे नहीं देखो, आपको आता है हाथ खड़ा करेंगे। छोटे बच्चे गुस्सा आता है, ये बात मिलेंगे अभी। हाँ, ऊंचे ऊंचे हाथ खड़ा करो जिनको गुस्सा आता है। चलो बहुत अच्छा, हाथ नहीं करो, हाथ पीछे करो। चलो कम से कम आपने सच तो बोला, गुस्सा आता है। तो गुस्सा करना अच्छा है बुरा है? फिर क्यों करते हैं? अच्छा आप लोगों को ये बताओ, राम अच्छा लगता है, रावण अच्छा लगता है? जोर से बोलेंगे, राम। आप लोग राम के बच्चे, रावण के बच्चे हैं? राम के। रावण अच्छा क्यों नहीं लगता? हाँ, वो घमंडी था इसलिए अच्छा, वो चोरी करता था इसलिए अच्छा। किसकी चोरी की थी? सीता माँ। अच्छा, लेकिन जिस दिन आप गुस्सा करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन बड़ों का कहना नहीं मानेंगे किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन रुलाएंगे किसी को, खुद रोएंगे, किसके बच्चे बनेंगे? जिस दिन दूसरों को तंग करेंगे किसके बच्चे बनेंगे? तो गुस्सा करने के लिए सभी ने हाथ खड़ा किया था, हमको गुस्सा आता है, तो किसके बच्चे हो गए फिर? अच्छा लगता है मैं रावण का बच्चा हूं। इसीलिए आज से कभी गुस्सा, जो गुस्सा करता है अच्छे बच्चे कभी भी गुस्सा। अच्छा गुस्सा क्यों आता है? कोई एक आम का पेड़ है, किसका पेड़ है? बहुत आम लगे और एक पत्थर मारो उसका, आम का पेड़ क्या देगा आपको? आम। आपने क्या मारा था? आम ने क्या दिया? आम। और आपको कोई गाली देता तो आप क्या वापिस क्या देते उसको? कोई गाली देते थे, होमवर्क नहीं करते थे, टीचर उसको सामने बुला करके उनके हाथ पर छड़ी मारते थे। क्यों मारते थे? हाथ के अंदर एक्यूप्रेशर के पॉइंट होते हैं, जब टीचर छड़ी मारता है वो पॉइंट दब जाते, बुद्धि खुल जाते। इसलिए कहते भी थे, छड़ी लगे छम छम विद्या आई घम घम। लेकिन आज किसी को छड़ी मारो तो सर 12 फिर देख लूंगी, कई तो मम्मी पापा को जाकर सुनाते। अब जिसने छड़ी नहीं ली, सहन नहीं किया, अच्छे बच्चे बनेंगे? कोई एक पत्थर है, क्या है? और शिल्पकार उसके ऊपर मार रहा है, छाने रुतुड़ी लगा रहा है मूर्ति बनाने के लिए, और पत्थर कहता ज्यादा मारेगा तो। जिनकी संगत अच्छी है वो अच्छे बच्चे। संगत कैसी चाहिए? सामने टीचर पढ़ा रहा है, पीछे चिमटी लेने का काम चल रहा है, अच्छे बच्चे हैं। इसलिए जिनकी संगत अच्छे वो है अच्छे बच्चे। संगत कैसी चाहिए? कौरव पांडव, उनका गुरु कौन था? कौरव और पांडव का गुरु कौन था? कौन सुनाएगा? देखते किसको आता है। कौरव और पांडव एक ही गुरुकुल में पढ़े थे, उनका गुरु कौन था? कौन था? कौन? किसने बोला द्रोणाचार्य? हाथ खड़ा करो, ताली बजाओ उसके लिए। राइट बोल। देखो आज के बच्चों को अमिताभ बच्चन कौन है ये भी याद है, बाकी सारा याद है, लेकिन महाभारत रामायण में पढ़ाने वाला गुरु एक था। लेकिन कौरव राक्षस बने, पांडव अच्छे बने। क्यों?
सिलेबस एक, स्कूल एक, पढ़ाने वाला एक, वो राक्षस बने वो अच्छे बने। क्योंकि कौरव जब बाहर जाते थे शकुनी मामा के साथ दोस्ती, छल कपट सिखाने वाले के साथ, और पांडव बाहर जाते थे उनकी दोस्ती कृष्ण के साथ। आप भी यहां से पढ़ाने वाला एक ही टीचर, लेकिन वहां बाहर जाकर के मोबाइल में गलत चीजें लाकर देता है, नशा करना सिखाता है, फैशन करना सिखाता है, आप गलत बनेंगे। इसलिए संगत अच्छी रखना, वो है अच्छे बच्चे। एक कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। और तो मैंने उसके माता जी को पूछा इसको चलने का कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये 6 महीने से कार्टून देखता है और कार्टून जैसे चलना सीख गया। मम्मी कहते बेटा ये खा लो, नहीं मुझे देखने दो, उसको टेस्ट देखने की आ रहे, खाने की टेस्ट नहीं आ रहे। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक ट्रेन आते है साबरमती से दौलतपुर चौक, तो वो ट्रेन इंजन बदली होता है कुरुक्षेत्र में, तो वहां आधा घंटा ट्रेन खड़ी थी। तो मेरे साथ एक कुछ परिवार वाले जा रहे थे घूमने के लिए हिमाचल, 15 दिन पहले की बात है। तो एक छोटा बच्चा भी उनके साथ में था, तो मम्मी पापा नीचे उतरे थे। मैं बच्चे को पूछा तुमको मम्मी अच्छा लगता है पापा जी? कहता मम्मी बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा तुमको मोबाइल अच्छा लगता है मम्मी? कहता मोबाइल अच्छा लगता है। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा अच्छा क्यों नहीं? मोबाइल देखने नहीं देता, बहुत पिटाई करता है, इसलिए पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर मैंने कहा मोबाइल से मम्मी से भी अच्छा मोबाइल क्यों? मम्मी तो चुप रहते हैं, मोबाइल इंटरटेनमेंट करता है। देखो आज के बच्चों को क्या प्यारा है? मोबाइल। इसलिए मोबाइल आजकल के बच्चों का बेस्ट फ्रेंड कौन है? मोबाइल। वही मोबाइल आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। इसीलिए मोबाइल से जो दूर रहते हो, जो मोबाइल देखते हो अच्छे बच्चे नहीं है। जो मोबाइल देखते हैं उसका दिमाग हैंग हो जाता है। कई बार मैं क्वेश्चन पूछता हूँ, बाजू वाले पूछते क्या पूछे, उसका दिमाग यहाँ है नहीं। क्लास का पहला शब्द क्या होता है? सी फॉर क्लेवर। ये बच्चे को भी लेके जाओ, इसको भी उधर लेके, ऐसा बैठने का जगह है, उधर जाओ। जो ध्यान से सुनेंगे उनको यहाँ बिठाएंगे, ना तो फिर क्लास में भेज देंगे। और छोटे बच्चे सभी बच्चे मुंह पर उंगली रखेंगे, ऐसा जिसके मुंह पर वो लाइन में उंगली नहीं, जैसी घंटी बजी चिल्लाते हुए क्लास से भागेगा। वो गेट पर गिर भी है तो उठ के भाग रहे, जैसे जेल से छुट्टी होगी। ये जेल थोड़ी है। आलसी मत बनो। तीसरा शब्द आता है ये फॉर एब्सेंट, बैठा यहाँ बुद्धि बाहर है, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? इसलिए बुद्धि को प्रेजेंट रखो। तीसरा आगे का शब्द आता है यस फॉर स्लीपिंग, नींद कर रहे हैं, ज्यादा घर में चावल खा के आए, नींद कर रहे, स्लीपिंग। और लास्ट का शब्द है यस, चुप रह जाए। सी बनो क्लेवर। एक दिन मैं एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी जा रहा था थैला लटक के। वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु। तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला, पीछे देखा कोई था नहीं आगे। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर है, हनुमान को देख करके कहता हाय अनु। हनुमान उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिखते वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद। लेकिन आज के बच्चे इंग्लिश फिल्म देखते, इंग्लिश में आपस में मिलते, हाय हेलो आवारी करते। इसीलिए हनुमान को भी हाई करके जा रहे हैं। इसलिए मोबाइल ने बच्चों को बिगाड़। तो मैंने उसके माता जी को पूछा इसको चलने का कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये 6 महीने से कार्टून देखता है और कार्टून जैसे चलना सीख गया। मम्मी कहते बेटा ये खा लो, नहीं मुझे देखने दो, उसको टेस्ट देखने की आ रहे, खाने की टेस्ट नहीं आ रहे। अभी मैं ट्रेन से आ रहा था तो एक ट्रेन आते है साबरमती से दौलतपुर चौक, तो वो ट्रेन इंजन बदली होता है कुरुक्षेत्र में, तो वहां आधा घंटा ट्रेन खड़ी थी। तो मेरे साथ एक कुछ परिवार वाले जा रहे थे घूमने के लिए हिमाचल, 15 दिन पहले की बात है। तो एक छोटा बच्चा भी उनके साथ में था, तो मम्मी पापा नीचे उतरे थे। मैं बच्चे को पूछा तुमको मम्मी अच्छा लगता है पापा जी? कहता मम्मी बहुत अच्छी लगती है। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा तुमको मोबाइल अच्छा लगता है मम्मी? कहता मोबाइल अच्छा लगता है। तो मैंने कहा तुम्हारे पापा अच्छा क्यों नहीं? मोबाइल देखने नहीं देता, बहुत पिटाई करता है, इसलिए पापा बिल्कुल अच्छा नहीं है। फिर मैंने कहा मोबाइल से मम्मी से भी अच्छा मोबाइल क्यों? मम्मी तो चुप रहते हैं, मोबाइल इंटरटेनमेंट करता है। देखो आज के बच्चों को क्या प्यारा है? मोबाइल। इसलिए मोबाइल आजकल के बच्चों का बेस्ट फ्रेंड कौन है?
मोबाइल, वही मोबाइल आपकी जिंदगी को बर्बाद करने वाला है। इसीलिए मोबाइल से जो दूर रहते हुए है, बच्ची खड़ी रहो, हाँ ये खड़ी रहो, नहीं उसको वो नहीं, 2 मिनट आप खड़े रहना। देखो संगत अच्छी नहीं है, संगत अच्छी नहीं। देखो मैंने बोला अभी ऐसा करेगा, मैं कैदियों को पढ़ाने वाला टीचर हूं, मेरा एक एक बच्चा क्या करता है क्या देखता है ध्यान है, खड़ा करेंगे। अभी आप जगह चेंज करके दूसरे जगह पर बैठो, वहां से जगह चेंज करना, इधर आकर के बैठो, इसके साथ चेंज करो, इधर आओ, ठीक है। अभी ध्यान रखना, बिल्कुल शांति से बैठेंगे, इनका ध्यान बच्चों में है, उनको उधर छोड़ो। जैसे देखो वो बैठे ना, सबका ध्यान आप लोगों की तरफ आ रहा है, उधर बैठो। जैसी घंटी बजी चिल्लाते हुए क्लास से भागेगा, वो गेट पर गिर भी है तो उठ के भाग रहा है, जैसे जेल से छुट्टी होगी। ये जेल थोड़ी है। आलसी मत बनो। तीसरा शब्द आता है ये फॉर एब्सेंट, बैठा या बुद्धि बाहर है, तो रिकॉर्डिंग कैसे होगा? इसलिए बुद्धि को प्रेजेंट रखो। तीसरा आगे का शब्द आता है यस फॉर स्लीपिंग, नींद कर रहे हैं, ज्यादा घर में चावल खा के आए, नींद कर रहे, स्लीपिंग। और लास्ट का शब्द है यस, चुप रह जाए। सी बनो क्लेवर। एक दिन मैं एक स्कूल में जा रहा था, एक बच्चा भी जा रहा था थैला लटक के, वो बच्चा अचानक जोर से कहता हाय अनु, तो मैंने सोचा हाय अनु किसको बोला, पीछे देखा कोई था ही नहीं आगे। मैं थोड़ा आगे गया, एक हनुमान का मंदिर है, हनुमान को देख करके कहता हाय अनु, हनुमान उसका दोस्त है। आज हमारी भारतीय संस्कृति कहते हैं, हमारे कोई पूर्वज दिखते वहां खड़े रहो, दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके आशीर्वाद। लेकिन आज के बच्चे इंग्लिश फिल्म देखते, इंग्लिश में आपस में मिलते, हाय हेलो आवारी करते, इसीलिए हनुमान को भी हाई करके जा रहे हैं। इसलिए मोबाइल ने बच्चों को, माँ मतलब मदर, पाप की माँ है सिनेमा, इससे बचना। और बच्चे भी पाप के बच्चे बनते जा रहे हैं फिल्म देख करके। वो हैं अच्छे बच्चे जो मोबाइल से दूर रहते। तो आज से मोबाइल पक्का, जो हाथ खड़ा करो, जो आज से मोबाइल नहीं देखेंगे, हाथ खड़ा करो पक्का। चलो बहुत अच्छा, फिर मम्मी को पापा जी को बुलाऊंगा अगले बार भी, ठीक है। तीसरी बात है, अच्छे बच्चे वो हैं जो कभी नशा नहीं करते। कभी नशा, गुटखा खाना अच्छा है बुरा? हाँ, कोई खाता उसको फील नहीं करना। गुटखे के 3 शब्द ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया, गुट खा हिंदी में, और बीच का ट मिटा दिया, बाकी पहला वाला और लास्ट का शब्द दोनों मिला करके पढ़ो, क्या आएगा? 3 शब्द लिख दिया, गुट खा, ट मिटा दिया, खा वाला और पहला वाला शब्द मिलाओ, क्या आएगा? समझ में आया सबको? वो गंदी चीज उठा मुंह में डालेंगे, कितना गंदा है। इसलिए होटल के बाहर बोर्ड लिखा है क्या? होटल, हो सके तो यहां से टल। लेकिन आज के बच्चों को क्या अच्छा लगता है? कुरकुरे। सवेरे की रोटी मम्मी देते, नहीं मिटा, सॉरी मेरे से भूल हो गई, जो माफ करना, ये शब्द मिटा करवा। आपको कुछ चाहिए, ये शब्द मिटा करवा। और कड़वे शब्द, आप तो नालायक हो, गधा हो, बेशरम हो, ये शब्द कैसे? आज महाभारत हुआ क्यों? 2 कड़वे शब्द, अंधे के औलाद अंधे। द्रौपदी ने दुर्योधन को बोला, बदला लेने के लिए उसने चीरारण किया, इतना बड़ा महाभारत। इसलिए मीठा, जो मीठा नहीं बोलेगा उसको कोई भी पसंद। कड़वा बोलने वाला अगले जन्म में गूंगा बन जाएगा। कैसा बनेगा? गूंगा। एक उसकी मैं कहानी सुनाता आपको। एक कौवा था, दुनिया छोड़ करके जा रहा था। इतने में उसको एक कोयल मिली। कोयल कहते कि भैया तुम क्यों जा रहे? कहता मैं जहां भी जाता हूँ, जिधर भी जाता हूँ, सब लोग मुझे पत्थर मार के भगा दे, मुझे नहीं रहना। तो कोयल ने कहा कि भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई नहीं मारता, क्योंकि मेरी वाणी यहाँ, गाड़ी का ड्राइवर पीछे में बैठा है, जहां कांच है, हमारे गाड़ी का कांच कहाँ है, और आत्मा का घर कहाँ है? फिर घर कहाँ है? ये नहीं, आत्मा का घर इस दुनिया से भी पार, चांद सूरज तारांगन के पार, परम धाम शांति धाम। ये 100 साल के लिए धर्मशाला है। ये शरीर क्या है? धर्मशाला। कितना दिन के लिए? 100 साल लगभग। कोई उसे पहले भी छोड़ के जाता है। और आत्मा का पिता कौन? परमात्मा। और आपस में हम सभी कौन? भाई भाई। कौन है सभी?
भाई भाई, ये है अध्ययन। लेकिन आज के बच्चों को मैं चांद सूरज तरंग से भी पार, परम धाम शांति धाम। कौन सा धाम? बोलो जोर से, परम धाम शांति धाम। और आप, हमारा आत्मा का घर भी परम धाम शांति धाम। हाथ नीचे करेंगे और आपस में भाई भाई। और अच्छा, आत्मा जब जाती है क्या लेके जाते हैं? जो भी बैंकों में पैसा रखा था, जो भी पढ़ाई करके सर्टिफिकेट लिया था, वो मुर्दे के पास दे देते हैं। तो क्या जाता है? संस्कार जाते। क्या जाते हैं? अगर मैंने मार पिटाई की है, इस हाथ से किसी का मर्डर किया, मेरे संस्कार मर्डर वाले, अगले जन्म में हाथ नहीं होगा, उस व्यक्ति को हाथ नहीं होता, बचपन से लूला बन जाता है। मुख से गाली दी, अगले जन्म में गूंगा बनता है, उसका मुंह खुलता ही नहीं। कौवार कोयल की, ये 5वीं कहानी है। मेरे पास 900 कहानी है। कितनी? तो कौन कौन सुनना चाहेंगे 900 कहानी? हाथ करा करो। हाँ वाह, सबको सुनना है, लेकिन आज नहीं सुनाएंगे। अगर सुनते रहेंगे 4 दिन यही बैठना पड़ेगा, घर भी बोलना पड़ेगा, इसलिए आज केवल 3-4 सुनाएंगे। हाथ नीचे करो। तो मैं आपको आगे की 5वीं कहानी सुनाने जा रहा हूं। कहते हैं का छोटा बच्चा था। कौन था? मम्मी को कहते हैं, मम्मी मुझे स्वर्ग में जाना है। कहाँ जाना है? तो मम्मी कहती है, बेटा हम कैसे स्वर्ग में जाएंगे? जिद करना है, मुझे जाना है स्वर्ग में। रोते रोते सो गया बेड पर। इतने में उसके स्वप्न में एक परी आई। कौन आई? कहा कि बेटा तुमको स्वर्ग में जाना ना, ये डब्बी लो। क्या लो? और उसमें पुण्य का पैसा जमा करो। कौन सा पैसा? तो इतने में इस बच्चे की नींद खुली। ना डब्बी है ना परी है, लेकिन देखा तकिया पास एक डब्बी रखी थी। अब सोचा मैं क्या करूंगा, पुण्य का पैसा डालूंगा। इतने में उसको स्कूल में जाना था, यूनिफॉर्म पहन के जाने लगा। तो एक रास्ते में एक व्यक्ति कहीं अंधा था, जा रहा था, खड्डे में गिरने वाला था। वो बच्चा दौड़ के गया, बाबूजी इधर नहीं जाना है, इधर खड्डा है, ऐसा जाओ, रास्ता दिखाया। कुछ समय बाद डब्बी खोली, उसमें एक पुण्य का पैसा मिला। क्या पुण्य किया? अंधे को रास्ता दिखाना पुण्य है, पाप है? पुण्य। उसके बाद आगे गया, एक भिखारी कहता मैं 8 दिन से भूखा हूं, कुछ तो दो, कुछ तो दो। तीसरी कौवार कोयल की, चौथी धृतराष्ट्र की। और कौन सी सुनाई में डाली? सुनार दूसरे कान से यही निकाल दिया। उसको कहेंगे कुंभकर्ण, 100 रुपए वाला। और सुन करके घर में जाएगा, मोबाइल देखेगा, गुस्सा करेगा, और फिर कहेंगे हमारे क्लास में एक भैया आए थे माउंट आबू के, ब्रह्मा कुमारी के, उन्होंने कहा कि टीवी देखना नहीं, लड़ना नहीं। इसके लिए मुझे गलत संगत से बचना होगा, गलत सिनेमा टीवी से बचना होगा। मेरे जीवन का एक एक पल बड़ा कीमती है। वास्तव में शरीर के अंदर में एक ज्योति हूं, एक लाइट हूं, एक आत्मा हूं। मैं आंखों से देखती हूं, कानों से सुनती हूं, मुख से बोलती हूं। मैं आत्मा इस दुनिया से भी पार। राजयोग को गहिरो ज्ञान ले, जीवन ज्योति जलाउनु भयो। ओम शान्ति।